इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस की टाइप जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। हम देखेंगे कि कम से कम टाइम में उन क्वेश्चंस को ट्रिक की हेल्प से किस तरह से सोल्व किया जाता है। और इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी। स्टूडेंट्स को ये टॉपिक काफ़ी टफ लगता है। स्टूडेंट्स सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कम टाइम में सोल्व नहीं कर पाते और इन प्रॉब्लम्स को हर बार वो ज़्यादा वक्त लगा के सोल्व करते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स लाया हूँ। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की इस सीरीज में कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूँ जिससे आप इन प्रॉब्लम्स को कुछ ही सेकेंड्स में सोल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं इंटरेस्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं उसे एसआई से डिनोट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है उसे सीआई से डिनोट करेंगे। तो इस पार्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जिनका आपके आने वाले एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस का चांस है उनको हम डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी ट्रिक्स से डिस्कस करेंगे जिससे आप उन्हें कम से कम टाइम में सोल्व कर पाएँ। हमारे अदर पार्ट में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। उन वीडियोस को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे और साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो क्या दिया हुआ है, राम बोरोड अ सम ऑफ ₹2000 फ्रॉम श्याम फॉर 5 years at 6% per annum. Find the interest and amount paid by Ram to Shyam after 5 years. तो देखिए फ्रेंड्स, क्या कहा गया है, राम ने कुछ रुपया लिया श्याम से, वो कितना 2000। तो जब भी हम किसी से कुछ रुपया लेते हैं या फिर देते हैं तो एक्चुअली में उसको कहते हैं क्या है, लोन, और जिसे हिंदी में उधार कहते हैं। तो जब भी हम किसी से कुछ लोन लेते हैं या लोन देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में हम मूलधन कहते हैं और उसे पी से डिनोट करेंगे। तो इस केस में अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो वो क्या होगा 2000, क्योंकि राम ने इसे श्याम से लिया है तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा 2000। और देखिए ये जो रुपया लिया ये कितने टाइम पीरियड के लिए लिया, 5 years के लिए। तो जब भी हम किसी से लोन लेते हैं, लोन देते हैं, एक टाइम पीरियड के लिए लेते हैं। तो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 1 year हो सकता है, 2 year हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो टाइम पीरियड। तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे टाइम, यानी कि समय, जिसे हम टी से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दिख रही है परसेंटेज में और साथ में लिखा हुआ है पर एनम। तो ये जो वैल्यू है परसेंटेज वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमेशा इसे हम पर एनम में कंसीडर करेंगे। पर एनम का मतलब है पर ईयर, ठीक है। तो हर ईयर के लिए 6% से इंटरेस्ट लगेगा। 6% का मतलब हुआ क्या, 6% से मतलब है कि हर 100 पर आपको 6 रुपीज़ आपको चार्ज देना होगा। अगर मैं बात करूं 200 रुपीज़ की तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये पर 6 रुपये चार्ज देना हुआ तो 200 रुपये पर कितना दोगे, 12 रुपीज़, ठीक है। तो 6% का मतलब हुआ हर 100 पर 6 रुपये, और जो टाइमिंग दिया हुआ है 1 ईयर के लिए, यानी कि 1 ईयर में आपको 6 रुपये चार्ज देना होगा। अगर यहाँ पर हाफ ईयर होता तो आपको हर 6 महीने में 6 रुपये देना होता। पर क्वार्टर होता, यानी कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 मंथ्स, ठीक है। तो आपको हर 3 महीने के बाद में आपको 6 रुपये चार्ज देना होता। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम पर एनम में कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर कभी पर हाफ ईयर भी आ सकता है और पर क्वार्टर भी आ सकता है। तो परसेंटेज में जो वैल्यू है उसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में दर कहा जाता है। इसे हम आर से डिनोट करेंगे। अब अमाउंट की बात करते हैं, जिसे आप मिश्र धन भी कहते हैं, इसे ए से डिनोट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अमाउंट एक जनरल टर्म है, ठीक है। इसे हम हर वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल के लिए भी हम अमाउंट बोल देते हैं कि मैंने ये अमाउंट लोन पे दी, ये अमाउंट लोन से ली, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी हम अमाउंट यूज कर लेते हैं।
लेकिन हमने यहाँ पर एक अलग टर्म लिखी है अमाउंट, तो कुछ तो डिफरेंट होगा। तो जो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। डेट मीन्स अगर अमाउंट में कहूँ तो क्या होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है कि फाइंड द इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है जो भी राम ने श्याम को दिया 5 साल के बाद में। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं बोला गया है कि ये सिंपल इंटरेस्ट हमसे मांग रहा है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो जब भी आपको इस तरह की कोई कंडीशन दिखे जिसमें क्लियर नहीं किया गया है कि वो सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको उसको हमेशा क्या कंसीडर करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो एक बात तो आपको ऐसा भी लगा होगा कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में हमने लिया है तो सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा गया होगा, लेकिन यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो आप कैसे कंसिडर कर पाते कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उस कंडीशन में आपको क्या कंसीडर करना है, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट, अगर क्लियर नहीं किया गया है तो इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट क्या, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम। तो सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे आप आज तक यूज करते आए हैं। क्या है वो, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, और इसमें आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं और आंसर आ जाता है। तो क्या होगा, P कितना है 2000 इंटू आर कितना है 6, और जो टाइम है वो कितना है 5 डिवाइड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 6 इंटू 5 कितना 30, 30 इंटू 20। लेकिन हम यहाँ पर भी इतना जल्दी नहीं करते और इस स्टेप को भी लिखते हैं, जैसे 20 इंटू 6 इंटू 5 कितना 30, कितना हो जाएगा 600। और उसके बाद में हम कहेंगे कि हाँ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 600। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन इंटरेस्ट ही फाइंड नहीं करना, हमें अमाउंट भी फाइंड करना है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम। तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 2000, और जो सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड किया वो कितना है 600, कितना हो जाएगा 2600। तो अमाउंट जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 2600। तो ये तो हुआ आपका ट्रेडिशनल मेथड जिससे आज तक आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सोल्व करते आए हैं। लेकिन इसी तरह से सोल्व करना होता तो आप इस वीडियो को क्यों देख रहे होते। तो इस वीडियो का देखने का मकसद यही है कि आप कम से कम टाइम में इस सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व किस तरह से कर सके। तो मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम टाइम में ट्रिक से किस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है विद इन 2 to 5 सेकेंड में। ठीक है, तो इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको एक बात माइंड में सेट कर लेनी है कि प्रिंसिपल को हमेशा हमें 100% मानना है। और जो सिंपल इंटरेस्ट की एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंटरेस्ट लगता है वो हर ईयर में ओरिजिनल प्रिंसिपल पर लगता है। डेट मीन्स अगर मैं कहूँ कि जो फर्स्ट ईयर की बात करें तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2000 पर लगेगा, सेकेंड ईयर में भी 2000 पर लगेगा, थर्ड ईयर में भी 2000 पर लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कुछ अलग है। तो इसको हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्या अलग है। अभी फ़िलहाल आप ये ध्यान रखिए कि जो इंटरेस्ट होगा वो हर ईयर में ओरिजिनल प्रिंसिपल पर काउंट होगा। अब ओरिजिनल प्रिंसिपल पर काउंट होगा तो इंटरेस्ट भी हर ईयर में सेम होगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वही है तो इंटरेस्ट भी सेम होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 ईयर के लिए अगर 6% लग रही है तो सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा टोटल मिला के 12%। अगर 3 ईयर की बात करें तो कितना हो जाएगा 18, 4 ईयर की बात करें तो कितना हो जाएगा 24, 5 ईयर की बात करें तो कितना हो जाएगा 30। यानी कि मैं कह सकता हूँ 5 इंटू 6 यानी कि 30%। वो 30% किसका, प्रिंसिपल का। ठीक है, तो जो 30% है टोटल हो गया वही तो सिंपल इंटरेस्ट है। भाई इंटरेस्ट 6% से लग रहा है, 5 ईयर के लिए कितना हो गया 30%। 30% किसका, 2000 का। ठीक है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 30% ऑफ 2000, क्या हो जाएगा ये 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 2000। 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा 600। तो ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। अमाउंट की बात हम करें तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है। प्रिंसिपल हमें 100% मानना है तो 100%, और सम किसका, इंटरेस्ट का। सम इंटरेस्ट कितना है 30%,
30% ये हो गया, कितना हो गया टोटल 130%। तो अमाउंट क्या होगा 130% ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 2000, 130% ऑफ 2000। देखिए आप इसको यहीं सोल्व कर सकते हैं, परसेंटेज हटेगा 100 डिवाइड में आएगा, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2600, यानी कि 2600 हमारा अमाउंट होगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी इजी ट्रिक है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, जिससे आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अधिक होगा। तो हमें क्या करना है, पेपर पर जो हम लिख कर टाइम वेस्ट करते हैं उस टाइम को सेव करना है, कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को आप माइंड में भी सोल्व कर सकते थे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 5 इंटू 6 यानी कि 30%, 30% किसका 2000 का। तो 30 इंटू 2000 डिवाइड बाई 100, 20 से 20 कैंसिल, 30 इंटू 20 कितना जाएगा 600। इसी तरह से बात की जाए अगर अमाउंट की, तो अमाउंट क्या हो जाता 100% तो हमें प्रिंसिपल मानना ही है, साथ में कितना ऐसा ही कितना है 30%, तो 130% वो हो जाता 130% ऑफ 2000। 20 से 20 कैंसिल हो जाता, कितना हो जाता 130 इंटू 20 यानी कि 2600, तो अमाउंट हमें मिल जाता। तो फ्रेंड्स मेरा कहना ये है कि इस ट्रिक से आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगर सिंपल कैलकुलेशन है तो आप माइंड में कर सकते हैं, अगर लेंथी कैलकुलेशन है तो आप उसकी स्टेप्स लिखें और कर लीजिए, लेकिन फॉर्मूले से आपको नहीं करना है, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि पेपर पर लिखना और उसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना हमारा काफ़ी टाइम बिगाड़ देता है। ठीक है, तो हमें टाइम बचाना है और टाइम बचाकर हमें अदर क्वेश्चंस में लगाना है, जिससे हम अपना स्कोर बढ़ा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने और कमेंट करने से मुझे ये पता लग पाएगा कि आपको ये वीडियो पसंद भी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अब हम उन क्वेश्चंस के टाइप को डिस्कस करेंगे जिनका आने वाले एग्जाम्स में चांस है कि वो आपको वहाँ पर देखने को मिले। फ्रेंड्स सबसे पहले हम टाइप 1 को डिस्कस करेंगे। टाइप 1 का मतलब है कि हमें अमाउंट फाइंड करना होगा जब हमें प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरली बैंक के एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। ये भी 2009 में बैंक पीओ में आया हुआ है, तो काफ़ी टाइम से इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो हो सकता है चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, व्हाट अमाउंट अ मैन वुड हैव रिसीव्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹4000 आफ्टर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो कहा गया है कि एक व्यक्ति क्या अमाउंट रिसीव करेगा। अमाउंट का मतलब है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो जो प्रिंसिपल है 4000, तो उस पर 5% पर एनम के हिसाब से यानी कि पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, कितने टाइम पीरियड के लिए 2 ईयर के लिए। तो जो लास्ट में अमाउंट होगी यानी कि प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट बन जाएगा 5% से 2 ईयर के लिए, उन दोनों को मिला के वो अमाउंट क्या होगी। और देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ए ₹4161, बी ₹5200, सी ₹4400, डी ₹4100, ई ₹4190। तो इस तरह से इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला मेथड को यूज़ करेंगे। फॉर्मूला मेथड को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आए कि फॉर्मूला से हमारा कितना टाइम वक्त लगता है और जो ट्रिक है उससे हम कितना इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना होगा। अमाउंट के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले हम फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगा, PRT/100 कितना हो जाएगा, P कितना है 4000, R कितना है 5 और जो टाइम है कितना है 2 ईयर यानी कि 2 डिवाइड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, कितना जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 40 कितना जाएगा 400। तो 400 हमारा इंटरेस्ट होगा। अमाउंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 4000 और इंटरेस्ट कितना मिल गया हमें 400, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 4400। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर है। अब मैं इसे ट्रिक से सोल्व करके बताता हूँ। देखिए ट्रिक में हमने डिस्कस किया था पी को हमेशा प्रिंसिपल को हमें क्या मानना है 100%, इंटरेस्ट क्या होगा 5% 2 ईयर के लिए। इफेक्टिव जो परसेंटेज हो जाएगी कितनी हो जाएगी 10, यानी कि जो अमाउंट होगा कितना होगा 100 + 10, यानी कि जो अमाउंट होगा वो होगा 110% ऑफ
किसका, प्रिंसिपल का। तो ऑफ 4000 कितना हो जाएगा, 110 डिवाइड बाय 100 इंटू 4000, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 4400। देखिए कितनी कम स्टेप में सोल्व हो गया। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप इसे माइंड में सोल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 100 तो प्रिंसिपल था ही, 10% हमारा इंटरेस्ट निकला, तो कितना हो गया 110% ऑफ 4000। यानी कि अगर हम सोल्व करें 110 डिवाइड बाई 100 इंटू 4000, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या इंटू करना पड़ेगा आपको 110 इंटू 40। अगर 11 को 4 से इंटू करेंगे 44 आ जाएगा, और 20 तो है ही, कितना आ जाएगा 4400। सिंपल। अब देखिए इस मेथड की बात करें, जब फॉर्मूला से हमने सोल्व किया तो अमाउंट को फाइंड करने के लिए पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना पड़ा, तो पहले इनको लिखना पड़ा, इससे हमारा टाइम वेस्ट हुआ, फिर जाके हम अमाउंट फाइंड कर पाए। लेकिन इससे हम माइंड में ही सोल्व करते हुए अमाउंट को फाइंड कर सकते थे। ये जो स्टेप्स हमने लिखी ये भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इस ट्रिक से हम अपना कितना ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप से एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, हमें अमाउंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल हमें दिया गया है, टाइम दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी गई है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट टोटल अमाउंट वुड मिथलेश get at the end of 3 years if he invest an amount of rupees 11,200 in a scheme which offers simple interest at the rate of 8.5% per annum। अब देखिए फ्रेंड, PCPA डेट मीन्स परसेंट पर एनम फॉर 3 years। और जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन बैंक पीओ में 2011 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली बैंक में आते रहते हैं, तो आपको इनको सोल्व करना आना चाहिए, और जितना कम टाइम आप इसको सोल्व करने में लगाएं उतना ही बेहतर होगा। तो हमारे ऑप्शन क्या हैं, ए है ₹40,056, बी है ₹14,348, सी है ₹13,852, डी है ₹15,064 एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। अगर इनमें से कोई भी सही नहीं है तो लास्ट वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। तो फाइंड कर लेते हैं कि अमाउंट होगा क्या। इसको हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो क्या होगा, अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है। प्रिंसिपल हमें 100% मानना है, और जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा 8.5% पर एनम, यानी 1 ईयर के लिए 8.5%। तो 3 ईयर के लिए क्या हो जाएगा 8.5 इंटू 3, कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 इंटू 3 24 प्लस 1 25, और डेसिमल कब है 1 डिजिट के बाद में, तो कितना आ जाएगा 25.5%। ये इफेक्टिव परसेंटेज होगी 3 ईयर के लिए 8.5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो जो अमाउंट होगा वो क्या होगा 100 प्लस 25.5 कितना हो जाएगा 125.5% ऑफ किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है 11,200। सोल्व करेंगे इसको, क्या आ जाएगा 125.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 11200, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हमें इससे इंटू करना होगा, तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। तो हम क्या करें 125.5 इंटू 100 प्लस 12 कर सकते हैं, क्या हो जाएगा भाई 112 का हो सकता है ना, 100 प्लस 12 कर सकते हैं हम। तो इसको सोल्व करने से ईजी होगा, क्या हो जाएगा कैलकुलेशन 12550, क्योंकि 10 से ये डेसिमल हट जाएगा, 10 से इंटू करना पड़ेगा, कितना जाएगा 12,550 प्लस, अब इसको 12 से इंटू करेंगे, 12 से 5 से इंटू करेंगे, कितना आएगा 60, 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर से 60 यानी और 6 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 66, 6 कैरी फॉरवर्ड होगा, 12 इंटू 2 कितना 24, 24 और 6 कितना 30, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 इंटू 1 प्लस 3 कितना 15, और ये जो डेसिमल था लास्ट से था कितना हो जाएगा ये 1506। तो इनको ऐड करेंगे हम दोनों को, तो क्या आ जाएगा 14,056। इसको ऐड करते हैं हम तो ये आ जाएगा 14,056। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा 14,056, ऑप्शन ए।
तो फ्रेंड देखा आपने किस तरह से हमने कितना इजी वे में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। जब भी हम कोई डेसिमल वैल्यू देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन जब भी अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डेसिमल वैल्यू हो, आप बहुत इजी वे में इस ट्रिक से इसको सोल्व कर सकते हैं और इन छोटे छोटे मैथ्स मैजिक से आप अपनी कैलकुलेशन को और ईजी बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपका कोई डाउट है तो एफबी पर हमारा एक ग्रुप बना हुआ है टीट्यूब गुरु नाम से, आप वहां पर अपने डाउट को लिखें जिनका सॉल्यूशन आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ। फ्रेंड टाइप 2 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमने उन क्वेश्चंस को लिया है जिसमें हमें या तो प्रिंसिपल या फिर अमाउंट दिया गया है या फिर टू डिफरेंट अमाउंट दी गई हैं टू डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, तो उससे हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। और अगर हमें प्रिंसिपल दिया गया है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है तो हम प्रिंसिपल को फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अ सम ऑफ रुपीज 3200 becomes rupees 3456 in 2 years at a certain rate of simple interest. What is the rate of interest per annum? और ऑप्शन है ए 5.5%, बी 6%, सी 4%, डी 4.5%, ई नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं होगा तो लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए जैसे कि आप देखो दिख रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक पीओ 2011 में आया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइप 2 के क्वेश्चन एग्जामिनर्स होते हैं उनका काफ़ी फेवरेट होता है टाइप 2। इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे बैंक एग्जाम्स में, आते ही आते हैं। तो देख लीजिए इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ सम ऑफ रुपीज 3200 बिकम्स रुपीज 3456। बिकम्स वर्ड यूज हुआ है, डेट मीन्स कोई वैल्यू थी जो इतनी हो चुकी, कोई वैल्यू थी जो इतनी हो चुकी। अब कोई कैलकुलेशन होती है वो किस पे होती है, प्रिंसिपल पर। तो जो प्रिंसिपल है वो कितना है 3200, कितना हो चुका है 3456। अब प्रिंसिपल में कुछ ऐड हुआ होगा तभी तो 3456 हुआ होगा, डेट मीन्स इंटरेस्ट ऐड हुआ। इंटरेस्ट ऐड होने के बाद में क्या मिल जाता है, हमें अमाउंट मिल जाता है। तो अमाउंट और प्रिंसिपल हमें दिया गया है और ये जो हुआ उसका टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर, यानी कि 2 ईयर के बीच में ये 3200 से कितना हो गया 3456। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये 3200 से 3456 हुआ 2 साल में। क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 2 ईयर का। 2 ईयर का गैप है इन दोनों के बीच में, कितना हो जाएगा 3456 माइनस 3200, क्या हो जाएगा 256, यानी कि 256। ये कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 2 ईयर का। अब मैंने जैसा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट में बताया था कि जो इंटरेस्ट लगता है सिंपल इंटरेस्ट में वो हर ईयर में प्रिंसिपल पर सेम प्रिंसिपल पर लगता है और जो इंटरेस्ट आता है वो भी सेम आता है। डेट मीन्स अगर 1 ईयर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 128। तो जो इंटरेस्ट आएगा 1 ईयर के लिए वो क्या होगा 128। और फ्रेंड जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो किस पर कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पर। किससे कैलकुलेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। डेट मीन्स 128 इसका कितना परसेंट होगा, वही क्या होगी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करने का क्या, कितना, किससे 3200 से, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 20 से 20 कैंसिल, 16 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, ये कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, 2 से 4, तो 4% हमारा क्या आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है 4% पर एनम। आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डेट मीन्स हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो हमने उससे उन दोनों के बीच का इंटरेस्ट फाइंड किया। वो जितने भी टाइम के लिए था उससे हमने 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड किया और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड किया। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। इस मेथड से हमने बिना फॉर्मूले का यूज़ किए डायरेक्ट परसेंटेज फाइंड कर ली। फ्रेंड्स अब हम इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। अ सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज़ 1350 इन 5 ईयर एंड टू रुपीज़ 1620 इन 8 ईयर्स। व्हाट इज़ द सम। तो CDS 2011 में आया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि टाइप 2 एग्जामिनर्स का फेवरेट टाइप होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना आना चाहिए और इनके कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता दूंगा, तो आप उससे भूलेंगे नहीं कि हमें किस तरह से किस वैल्यू को फाइंड करना है।
तो देखिए ऑप्शन में दिया क्या गया है, ए दिया गया है ₹700, बी दिया गया है 800, सी है 900, डी 1000, ई है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹1350 इन 5 ईयर एंड टू ₹1620 इन 8 ईयर। तो एक सर्टेन सम था, सम हमें नहीं दिया गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट पर क्या हो गया, 1350 हो गया, यानी कि अमाउंट्स टू लिखा हुआ है, डेट मीन्स हो चुका है वो एक सम से, कितना हो गया है 1350, डेट मीन्स ये क्या है, अमाउंट है, हमारा जो पहला अमाउंट है वो 1350 है। ये किस टाइम पीरियड में हुआ, 5 ईयर में। और जो सेकंड अमाउंट है ये कितना है 1620, ये हुआ 8 ईयर में। डेट मीन्स कोई जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा, और उस सिंपल इंटरेस्ट से फर्स्ट तो जो अमाउंट बना वो कितना बना है 1350, जो कि 5 साल में बना, और जो सेकंड अमाउंट बना वो कितना बना 1620, जो कि 8 साल में बना। फ्रेंड्स प्रीवियस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमें प्रिंसिपल और अमाउंट दिया गया था, उन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस निकाला जो सिंपल इंटरेस्ट था, और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर हमें दोनों वैल्यूज अमाउंट दी गई हैं, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, कॉन्सेप्ट वही है। तो आपको क्या करना है, 5 ईयर का हमें अमाउंट दिया गया है कितना 1350, और जो 8 ईयर का अमाउंट है वो कितना है 1620। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या आएगी, इंटरेस्ट वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट अगर हम अमाउंट 1 की बात करें तो जो प्रिंसिपल होगा और जो इंटरेस्ट लगा कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 ईयर का टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगा होगा, तब जाके हमें अमाउंट मिला। इसी तरह से जो अमाउंट मिला सेकंड, वो क्या हुआ होगा, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट ऐड हुआ कितने टाइम पीरियड का, 8 ईयर का। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, बीच के 3 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगर हम 1620 में से 1350 माइनस करें तो कितना आ जाता है 270। और ये किस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट हुआ, किस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट हुआ, बीच के 3 ईयर का। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट है 3 ईयर का, तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट वो क्या हो जाएगा 270 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा 90। अब 90 हमारा 1 ईयर का इंटरेस्ट है, तो जो भी प्रिंसिपल वैल्यू रही होगी 5 साल तक उस पर ईयर में 90 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा, और उसके बाद में क्या वैल्यू हो गई 1350। समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, प्रिंसिपल पर 5 साल तक पर ईयर के हिसाब से 90 रुपये लगा, उसके बाद में कितना हो गया 1350। तो 1350 में से अगर ये 5 साल का जो इंटरेस्ट लगा, 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट लगा, अगर वो हम माइनस कर दे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो जो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 5 ईयर के लिए, वो क्या हो जाएगा 90 इंटू 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 450। अब इस 450 को हम इस अमाउंट से माइनस कर दे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 1350 में से हम 450 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 900। तो हमारे जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा 900, यानी कि ऑप्शन सी। फ्रेंड्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इस तरह के क्वेश्चंस, टाइप 2 के क्वेश्चंस आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको 2 अमाउंट्स दी गई हैं 2 डिफरेंट पीरियड के लिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। वो डिफरेंस जितने भी टाइम पीरियड के लिए आया उन दोनों को रिलेट करके 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड होने के बाद में जो फर्स्ट अमाउंट हमें मिली हुई है जिस टाइम पीरियड में वो हुई, उससे हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हुए, और जो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा उस टाइम पीरियड का उसे उस अमाउंट में से माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन इसी टाइप से लेते हैं, देखिए क्या होगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अ प्रिंसिपल अमाउंट्स टू ₹944 in 3 years and to ₹1040 in 5 years is sum being invested at the same simple interest the principal was। तो देखिए प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है और हमें दिया गया है अमाउंट 944 जो कि 3 साल में हुआ है, और दिया गया है 1040 जो कि 5 साल में हुआ है। तो 2 अमाउंट्स हैं हमारे पास, अमाउंट 1 और अमाउंट 2, जो 2 डिफरेंट पीरियड में हुए हैं। तो हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल,
और हमारे जो ऑप्शंस हैं क्या हैं, ए दिया हुआ है 800, बी 991, सी 750, डी 900, ई नन ऑफ दिस। अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो लास्ट वन इज़ राइट आंसर। तो मैं ये चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को पॉज करें और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट से इसको सोल्व करके बताता हूँ। तो आप पॉज कीजिए। आई होप आपका आंसर आ चुका होगा। तो देखिए क्या करना था इसमें, 3 ईयर का जो अमाउंट है वो कितना है 944, और जो 5 ईयर का जो अमाउंट है वो कितना है 1040। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। अब देखिए इसको माइनस करना है तो क्या कर सकते हैं, इसको 1044 मान सकते हैं। 1044 में से 944 गया तो कितना हो जाएगा 100। अब जो 4 एक्स्ट्रा किया था वो भी माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 96। ईजी है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन, आपको इस तरह से कैलकुलेशन को ईजी करना पड़ेगा। ये वाली चीज़ें आप हमारे स्पीड मैथ वाले चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो ये 96 हो गया। अब इनका टाइम पीरियड कितना है, बीच का गैप 2 ईयर। 2 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो कितना निकला 96। तो 1 ईयर के लिए क्या हो जाएगा 96 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 48। अब हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, फर्स्ट अमाउंट 3 ईयर के बाद में आई। तो जो 3 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर कितना आ जाएगा 48 इंटू 3, इसको इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 144, ठीक है। 144 जो सिंपल इंटरेस्ट आया 3 ईयर के लिए आया, जो फर्स्ट अमाउंट है उसमें से हम इस इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 944 माइनस 144 कितना आ जाएगा 800। तो हमारा आंसर क्या होगा ए। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करें 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें। उससे आप जो हमारे नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप पाने लगेंगे।